राहुल गांधी किसान बिलों को लेकर जंतर मंतर में किसानों के बीच चल रहे प्रदर्शन पर पहुंचे। में टीएमसी और आप पार्टी और बसपा, ये तीन दलों का कोई भी सांसद इनके साथ नहीं गया। अभी 2024 दूर है, लेकिन विपक्ष के लीडरों में ये होड़ मची कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन बनेगा। इस ड्रामे ने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री चेहरा बनने का ये सब नकाब खोल दिया। आप देखिए, कोरोना का काल चल रहा है, पूरी दुनिया में इस कोरोना काल को लेकर इतना संवेदनशील मुद्दा है और सीरियसनेस है कि सब इस पर चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन एक भारत है, लेकिन इनको हल्ला प्रदर्शन करना है क्योंकि सदन के अंदर कोई काम ना हो जाए। यदि आज किसानों की दुर्दशा की बात कांग्रेस सदन में कर रही है तो उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है। यदि आज वो सेना पर सवाल उठाते आए राहुल गांधी कि चीन ने घुसपैठ कर लिया, भैया उसके लिए जिम्मेदार आप हो। और तीसरी वेव को वो चाहते हैं कि भारत में हमेशा मौतों का तांडव होता रहे, ताकि ये लोग उसी तरह का फोटो सेशन करेंगे। ये कांग्रेसियों से क्यों नहीं पूछा जाता कि 70 साल में आपने ये काम भी नहीं किया कि देश की राजधानी दिल्ली में जो सरकारी अस्पताल हैं उनके अंदर ऑक्सीजन के प्लांट तक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी किसान बिलों को लेकर जंतर मंतर में किसानों के बीच चल रहे प्रदर्शन पर पहुंचे, लेकिन ये गए जरूर। इनकी जो एकता दिखा रहे थे 14 दलों के विपक्ष की, उसकी पोल खुल गई। और पोल इसलिए खुली कि कुछ दल जिनको ये कह रहे थे कि हमारे साथ सारा विपक्ष है, वो दल इनके साथ गए नहीं, जिसमें टीएमसी और आप पार्टी और बसपा, ये तीन दलों का कोई भी सांसद इनके साथ नहीं गया। और जब आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं उनसे जब एक पत्रकार ने पूछा कि भई आप, सुनील गुप्ता से जब ये पूछा कि आप इस धरने में क्यों नहीं गए थे राहुल गांधी के साथ, उन्होंने कहा जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो विपक्ष के लीडर हैं, अगर नेतृत्व वो करते तो हम जाते, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में हम नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विपक्षी नेता हैं, ये 14 दलों के जो नेता एकजुट होकर संसद में हल्ला कर रहे हैं या जो भी विरोध करते हैं, ये विपक्ष के नेता के नाते मल्लिकार्जुन खड़गे के पास तो चाय पीने जाते हैं, उनके पास मीटिंग में बैठते हैं, उन्हीं के कहने से संसद में हल्ला कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मानते हैं। इस खुलासे में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि राहुल गांधी को ये जो विपक्षी नेता हैं ये अपना नेता नहीं मानते, और ना ही राहुल गांधी के कहने से ये कोई विरोध प्रदर्शन या आगे की रणनीति में काम करेंगे। इसका मतलब इस धरने प्रदर्शन से यह भी तय हो गया कि आने वाले चुनाव में राहुल गांधी को ये प्रधानमंत्री का चेहरा बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। आपको बताएं, अभी 2024 दूर है, लेकिन विपक्ष के लीडरों में ये होड़ मची कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन बनेगा। ममता बनर्जी कहती है मैं बनूंगी, इधर शरद पवार की इच्छा है कि मैं बनूं, और इधर राहुल गांधी को तो उसकी मम्मी चाहती ही है कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री का चेहरा बने। लेकिन ये जो जंतर मंतर का धरना प्रदर्शन का ड्रामा था, इस ड्रामे ने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री चेहरा बनने का ये सब नकाब खोल दिया। और ये खुलासा हो गया कि राहुल गांधी को बाकी विपक्ष के जो नेता हैं वो नेता मानते नहीं। पूरा देश एक नाम से बुलाता है जो पप्पू कहते हैं। मैं भी ये सोच रहा था कि ये जिसको पप्पू लोग कहते हैं उसके नेतृत्व में, उसके कहने से ये कैसे हो जाएगा जी, वो नेता है, प्ले कार्ड लेके खड़े हैं, वो कह रहा है तो संसद में हल्ला हो रहा है। अभी ये पता लगा कि ये जो विपक्ष के नेता हैं ये वाकई में मल्लिकार्जुन खड़गे को नेता मानकर उसके कहने से ये सारा काम कर रहे थे। राहुल गांधी के कहने में कोई नेता चलने को तैयार नहीं है, सिवाय उनके जो कांग्रेस के समर्थन से कहीं सरकार चला रहे हैं, जैसे कि एनसीपी हो गया, शिवसेना हो गया, या उनके चाटुकार चापलूस टाइप के लोग हैं, तो वो लोग अलग हैं। और उसके अलावा कोई इस राहुल गांधी को अपना नेता मानने को तैयार नहीं है। इसी तरह आप देखिए, जितना भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इसमें वो G23 वाले नेता नहीं है। ये भी अभी तक अपना विरोध प्रदर्शन जिन्होंने दर्शाया था, वो कोई भी इस मुद्दे पर साथ नहीं है। ये बात अलग है कि एक पार्टी के सांसद हैं, इसके कारण से पीछे लगना पड़ेगा, लेकिन बयानबाजी से वो बच रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आगे आने वाला जो चुनाव है 2024 का, उसमें कांग्रेस, ऐसा लग रहा है कि
अभी तक जो देखने में लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो सोचती है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाकर वो प्रोजेक्ट करेंगे और सारे लोग उसका सपोर्ट करेंगे। ऐसा होना नहीं है। और इसीलिए आप देखिए कि संसद के अंदर जो भी हो रहा है, इस होने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बयान दिया। वर्चुअल बातचीत में वो देश के लोगों को संबोधित कर रहे थे जिनको अन्न योजना के तहत लाभ मिला है। उनको संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बोला कि देश का जो विपक्ष है वो संसद को नहीं चलने दे रहा है और वो केवल और केवल रुकावट बन रहा है, देश में बाधा बन रहा है जो विकास के काम और जो कानून वहां बनने हैं। आप देखिए कोरोना का काल चल रहा है, पूरी दुनिया में इस कोरोना काल को लेकर इतना संवेदनशील मुद्दा है और सीरियसनेस है कि सब इस पर चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन एक भारत है, यहां की संसद में ये विपक्षी दल केवल और केवल एक अखबार या एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट पेगासस पर आ गई और उस पर हल्ला मचाने को तैयार है, जबकि गवर्नमेंट कई बार कह चुकी कि इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं और ना ये मुद्दा है, यानी अभी तय भी नहीं है। और दूसरी बात, अब तो सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब उसकी सुनवाई कर रहे हैं, तो फिर हल्ला क्यों? लेकिन इनको हल्ला प्रदर्शन करना है क्योंकि सदन के अंदर कोई काम ना हो जाए। लेकिन मोदी सरकार को भी शायद ये बात पता थी, और शायद नहीं तो श्योर ही है, पहले से हम देख रहे हैं 2014 से लेकर अब तक जितनी बार भी संसद का सत्र चला है उसमें ये कांग्रेस की तरफ से व्यवहार रहा है। कोई ना कोई एक मुद्दा लाना, वो मुद्दा फर्जी होता है, मुद्दे में कुछ नहीं होता है, लेकिन ये सारे विपक्ष के लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। और मुझे उन लोगों की बुद्धि पर तरस आ रहा है जो राहुल गांधी के कहने पे या कांग्रेस के कहने पर इकट्ठा होकर वैसा कर्म करते हैं। मतलब आप समझिए, कांग्रेस ने 70 साल इस देश में शासन किया। यदि आज किसानों की दुर्दशा की बात कांग्रेस सदन में कर रही है तो उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है। यदि आज वो सेना पर सवाल उठाते आए राहुल गांधी कि चीन ने घुसपैठ कर लिया, भैया उसके लिए जिम्मेदार आप हो, क्योंकि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा ही नहीं किया बॉर्डर एरिया में, सेना को कमजोर बनाया। क्यों? आप जवाब दीजिए। लेकिन ये देश का विपक्ष में कुछ लोग ऐसे हैं, वो चुन के संसद में पहुंच गए, लेकिन शायद अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे कि जिस कांग्रेस के चलते भारत की ये दुर्दशा हुई 70 साल में, उस कांग्रेस के कहने से वो खड़े हो रहे हैं, उस कांग्रेस के कहने से बैठ रहे हैं। वो कांग्रेस कह रही है तो हल्ला कर रहे हैं। इसका मतलब केवल लूट खसूट वाली पार्टियां रहें, भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले तो ठीक है, और ईमानदारी से एक सरकार 2014 से मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है जो देश का विकास कर रही है। विकास के नाम पर अगर आप देखेंगे और परियोजनाओं को गिनना शुरू करेंगे तो आपको बोलने में 1 घंटा लग जाएगा। मोदी जी की तरफ से जिस तरह के काम किए जा रहे हैं, जैसे कि एक योजना का आप उदाहरण देखिए कि 80 करोड़ लोगों को राशन के जरिए या तो सस्ती दर पर और इस समय तो मुफ्त में राशन मिल रहा है। इस योजना को जब आधार से लिंक किया गया, इसके कारण से लाखों फर्जी जो कार्ड बने हुए थे जिसके बेस पर भ्रष्टाचार हो रहा था, अधिकारी और राशन डीलर मिलकर के खा रहे थे, आम आदमी का जो हक है उसे मार रहे थे, वो सब खत्म हो गया। और आज की डेट में इस तरह की योजनाएं लागू हो रही हैं कि केंद्र से जो योजना लागू होती है उसका पूरा 100% लाभ लाभार्थी तक पहुंचता है। अब ये बड़ाई की बात है, जिस तरह से वैक्सीन का प्रोग्राम चल रहा है, जिस तरह से भारत सरकार ने ऐप डेवलप किया, उसकी दुनिया में तारीफ हो रही है, उसकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन नहीं, वो चर्चा नहीं होने देंगे क्योंकि तीसरी वेव आने वाली है और तीसरी वेव को वो चाहते हैं कि भारत में हमेशा मौतों का तांडव होता रहे, ताकि ये लोग उसी तरह का फोटो सेशन करेंगे जैसा अभी हमने पिछले दिनों देखा। शमशान की फोटो वायरल करेंगे, जहां डेड बॉडियां दफन है उनकी फोटो वायरल करेंगे, कुछ फर्जीवाड़ा करेंगे, फिर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे कि देखिए कोरोना काल में इतनी मौतें हुई हैं। अरे भाई, जो ये मीडिया वाले भी दिखा रहे थे, मैं तो उनसे पूछता हूं कि भाई तुम ये बताओ, क्या नरेंद्र मोदी ने जबरदस्ती कोरोना वायरस का इंजेक्शन बाकी लोगों को लगा दिया कि ये मर जाएं जल्दी? सरकार तो लोगों को राहत देने में लगी है, सरकार तो लोगों को बचाने में लगी है। चाहे वो दवाई देने की बात हो, चाहे वैक्सीन देने की बात हो, अस्पताल खोलने की बात हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने की बात हो, चाहे ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात हो। ये कांग्रेसियों से क्यों नहीं पूछा जाता कि 70 साल में आपने ये काम भी नहीं किया कि देश की राजधानी दिल्ली में जो
सरकारी अस्पताल हैं उनके अंदर ऑक्सीजन के प्लांट तक नहीं है। प्राइवेट टैंकरों से ऑक्सीजन की सप्लाई क्यों हो रही है, क्यों नहीं लगाया गया? लेकिन जो सरकार काम कर रही है उसको काम नहीं करने देंगे, संसद में हल्ला करेंगे, कभी राफेल का नकली मुद्दा ले आएंगे, राफेल में 1 रुपए का घपला घोटाला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक ने भी कह दिया। लेकिन राहुल गांधी ने तो पूरा शोर मचाया, कांग्रेसियों ने तो सदन चलने ही नहीं दिया। राफेल राफेल, मोदी चोर कर करके। ठीक इसी तरह पेगासस का भी फर्जी मुद्दा है, बिल्कुल फर्जी। अगर किसी का फोन टैप हो रहा है तो वो उन लोगों का हो रहा है जिस पर शक है कि वो देश विरोधी एक्टिविटी में लिप्त हैं। और ये फोन कौन टैप कर रहा है? ये कांग्रेस के टाइम में भी हुए और ये देश की आजादी के बाद से इस भारत में नहीं, दुनिया के लगभग सभी देशों में होता है कि देश की सुरक्षा एजेंसियां ऐसे लोगों को निगरानी रखती है या फोन टैप करती है या लैपटॉप या सिस्टम उनका है उस पर, मेल आदि पर निगरानी रखती है जिनके ऊपर यह शक हो कि ये देश विरोधी गतिविधि में लिप्त हैं। इसमें हल्ला मचाने की बात क्या है? केवल चोर की दाढ़ी में तिनका। जिन लोगों को प्रॉब्लम है इसमें ऐसे लोग हैं क्या कि जिनको वास्तव में कहीं विदेशी फंड आता है और वो विदेश में बैठे हुए देश के दुश्मनों का साथ दे रहे हैं। नहीं तो आम आदमी को क्या दिक्कत है? मेरे जितने जानने वाले हैं, मेरे जैसा आदमी है, कोई फोन टैप कर ले, कोई फोन की रिकॉर्डिंग चेक कर ले, मैं देश विरोधी गतिविधि करता ही नहीं तो मुझे खतरा क्या? ये जितने सांसद हल्ला मचा रहे हैं, ये इनको क्या कोई काम नहीं है? देश की सरकार को मैं बता रहा हूं, इतने कानून बनाए मोदी जी आपने, उसके लिए धन्यवाद। एक कानून और बना दो कि देश की संसद के अंदर बैठकर बात करिए, बहस करिए, एक एक आदमी बोलिए, लेकिन जिस तरह भिंडी बाजारों में कचरा फैलता है, शोर शराबा होता है, जिस तरह स्कूल में बच्चे मास्टर ना आए तब हल्ला गुल्ला करते हैं, ये इस तरह का हल्ला गुल्ला अगर संसद में कोई करेगा, सांसद गलत आचरण करेगा, उसको निकाल करके बाहर फेंक दिया जाएगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करी जाए। और जो लोग इस देश में देश विरोधी गतिविधि में लगे हुए हैं, सरकार के विरुद्ध झूठ बोलते हैं, आप देखिए, मैंने देखा एक फोटो थी जिसमें लिखा देश के खिलाड़ियों को मेडल लाने पर धन्यवाद, लेकिन उसमें लाइन मिटाकर लिख दी गई शरारतपूर्ण तरीके से कि मोदी जी द्वारा मेडल दिलाने के लिए धन्यवाद। यानी एक सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है, सरकार के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, जिसमें आईटी के लोग जुड़े हुए भी हैं और जिसमें देश का विपक्ष भी है। ऐसे कानून में प्रावधान होने चाहिए कि सरकार के विरुद्ध इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना और षड्यंत्र रचना, ये देश विरोधी एक्टिविटी है और देश विरोधी एक्टिविटी में ऐसे नेताओं को जेल में डालना चाहिए। या कोई आम आदमी अगर इस तरह की गड़बड़ी कर रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से देश विरोधी एक्टिविटी, सरकार विरोधी एक्टिविटी कर रहा है, उसको देश विरोधी एक्टिविटी घोषित करके उस बंदे को जेल में डालना चाहिए, वरना ये लोग बाज नहीं आएंगे। और इसी तरह देश का ये जो संसद में हल्ला गुल्ला हो रहा है, काम कर नहीं रहे हैं, तो जब काम नहीं कर रहे हैं, जिस तरह से एक आदमी को जब ड्यूटी पे नहीं कर जाता, अपना काम नहीं करता, उसको तनख्वाह नहीं मिलती, सांसदों को भी क्यों पैसे मिलें? दूसरी बात, इन सांसदों को चुनकर भेजा है संसद में काम करने के लिए, कानून बनाने के लिए, देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए, लेकिन ये झूठ बोलेंगे कि कृषि कानून काले कानून है। तो राहुल गांधी से पूछना चाहिए पत्रकारों को भी कि भैया कौन से काले कानून है, इनमें क्या काला है, जरा मीडिया के सामने बताएं, तो इनकी पोल खुलेगी कि ये झूठ बोलने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे हैं, देश को भड़काने और भटकाने का काम कर रहे हैं, जिससे इनको कहीं कुछ वोट मिल जाएं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में, गोवा के चुनाव में और अब कश्मीर के चुनाव में राहुल गांधी जाने वाले हैं, इनको कोई मुद्दा बचा नहीं है। मोदी जी के विकास के एजेंडे के सामने ये कहीं टिकते नहीं हैं और इसलिए झूठ का सहारा लेकर ये राजनीति में अपनी जगह बनाने में लगे हुए हैं, जो इनकी चाल कभी भी कामयाब नहीं होगी। वंदे मातरम।